राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी सदियों बाद भी लोगों के दिलो दिमाग में ताजा है। एक ऐसा प्रेम जिसमें किसी ने कृष्ण भक्ति की राह देखी तो किसी ने इस कहानी को विरह का गीत समझकर गुनगुनाया। कृष्ण और राधा का प्रेम जितना चंचल और निर्मल रहा उतना ही जटिल और निर्मम भी। सदियों से भले ही कृष्ण के साथ राधा का नाम लिया जाता रहा, लेकिन प्रेम की ये कहानी कभी पूरी नहीं हो पाई। आज भी ये सवाल लोगों को कचोटता है कि राधा और कृष्ण का प्रेम कभी शादी के बंधन में क्यों नहीं बंध पाया। जिस शिद्दत से कृष्ण और राधा ने एक दूसरे को चाहा, वो रिश्ता विवाह तक क्यों नहीं पहुंचा। क्यों संसार की सबसे बड़ी प्रेम कहानी विरह का गीत बनकर रह गई। क्या वजह है कि राधा से सच्चे प्रेम के बावजूद कृष्ण ने रुक्मणी को अपना जीवन साथी चुना। उनकी कुल 8 पत्नियों का जिक्र मिलता है, लेकिन उनमें राधा का नाम नहीं है। इतना ही नहीं, कृष्ण के साथ तमाम पुराणों में राधा का नाम नहीं मिलता। कोई नहीं जानता कि राधा कौन थी, लेकिन मन में ये सवाल अक्सर गूंजता रहता है कि राधा कौन थी। क्यों बिना शादी के कान्हा राधे श्याम हो गए। क्यों रुक्मणी के साथ विवाह होने के बावजूद भी राधा रानी के साथ मंदिरों में पूजे जाते हैं। भगवत गीता से महाभारत तक कहीं नहीं है राधा का नाम, लेकिन फिर भी राधा कृष्ण के मन में रहती है, कृष्ण के साथ रहती है। राधा का अंतिम समय कहाँ बीता और किन हालात में राधा ने जीवन के अंतिम क्षण बिताए। जिस राधा को कृष्ण की परछाई समझा जाता था, उसका क्या हुआ, ये सब एक रहस्य है। राधा का नाम भगवत गीता से लेकर महाभारत तक कहीं नहीं मिलता। राधा के बिन जिस कृष्ण को अधूरा माना गया है, उनकी कथाओं में तो राधा का नाम तक नहीं है। इस रहस्य को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि श्री कृष्ण जो धरती पर आए, उसके पीछे वजह क्या थी और राधा कौन थी। ऐसा कहा जाता है कि राधा धरती पर कृष्ण की इच्छा से आई थी। भादों के महीने में शुक्ल पक्ष की अष्टमी के अनुराधा नक्षत्र में रावल गांव के एक मंदिर में राधा ने जन्म लिया था। यह दिन राधा अष्टमी के नाम से मनाया जाता है और कहते हैं कि जन्म के 11 महीनों तक राधा ने अपनी आंखें नहीं खोली थी। कुछ दिन बाद वो बरसाने चली गई, जहां पर आज भी राधा रानी का महल मौजूद है। राधा और कृष्ण की पहली मुलाकात भांडीर वन में हुई थी। नंद बाबा यहाँ गायें चराते हुए कान्हा को गोद में लेकर पहुंचे थे। कृष्ण की लीलाओं ने राधा के मन में ऐसी छाप छोड़ी कि राधा का तन मन श्याम रंग में रंग गया। कृष्ण राधा की नजरों से ओझल होते तो वो बेचैन होने लगती। वो राधा के लिए उस प्राण वायु की तरह थी जिसके बिना जीवन की कल्पना तक नहीं की जा सकती। लेकिन फिर भी कृष्ण के साथ राधा का ब्याह क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुई दोनों की शादी, इसके पीछे क्या वजह है। तो आइए जानते हैं क्यों नहीं हुई राधा और कृष्ण की शादी। लेकिन बिन शादी के भी श्याम राधे श्याम हो गए और शादी करके भी रुक्मणी वो स्थान अर्जित नहीं कर पाई जो बिना शादी के भी राधा को मिला। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि कृष्ण आखिर मानव रूप में धरती पर अवतरित क्यों हुए थे। क्या उनका जन्म केवल और केवल कंस को मारना और महाभारत को रचित करना था, या इसके पीछे कुछ और भी वजह थी। ईश्वर तब तब धरती पर आते हैं जब जब उन्हें उनके भक्त बुलाते हैं। राक्षसों को तो मारना होता है, ये तो एक कारण होता है, लेकिन उस बीच में भगवान अपने हर भक्त का उद्धार करता चला जाता है। हमें जानना होगा कि वास्तव में कृष्ण कौन है। जब हम ये जान पाएंगे कि कृष्ण कौन है, तभी हम समझ पाएंगे कि राधा का जिक्र कहीं नहीं है, लेकिन फिर भी राधा है। राधा का जिक्र किसी कथा में नहीं है, लेकिन फिर भी राधा श्याम से पहले पूजी जाती है। फिर भी राधे श्याम कहा जाता है। फिर भी हर मंदिर में राधा श्याम के साथ सजती है।
तो आइए जानते हैं कि इसके पीछे क्या वजह है। इसके लिए सबसे पहले आप खुद के बारे में ध्यान से सोचिए। जब आप अपनी मृत्यु के बारे में सोचेंगे कि यदि आपकी मृत्यु हो जाए तब आपको अपने मृत्यु का ही सबसे अधिक दुख होगा, और यह बात सिद्ध करता है कि आप वास्तव में सबसे अधिक प्रेम आपसे ही करते हैं। हालांकि आप खुद से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी आप अपने आप से विवाह नहीं कर सकते। रुक्मणी स्वर्ण लक्ष्मी का स्वरूप है, अर्थात ऐश्वर्य का स्वरूप, और ईश्वर को ऐश्वर्य चाहिए होता है, पर राधा ईश्वर का आराध्य तत्व है। ऐश्वर्य तो आप भी अर्जित कर सकते हैं, लेकिन आप आराध्य नहीं बन सकते। आपको कृष्ण अवतार में 3 तत्व देखने होंगे। देवी रुक्मणी स्वर्ण लक्ष्मी ऐश्वर्य का रूप थी, जिनसे भगवान ने विवाह किया। सुभद्रा माया की शक्ति थी, पर वह बहन के रूप में आई, अतः सुभद्रा से भी विवाह नहीं हो सकता था, और ना ही प्रणय और राधा। ईश्वर की आराध्य शक्ति अर्थात उनकी आत्मा के ही स्वरूप में आई थी, तो राधा तो स्वयं कृष्ण की आत्मा थी, और कोई अपनी आत्मा से विवाह नहीं कर सकता। राधा तत्व में अनेक पदार्थ हैं। राधा कृष्ण से अलग नहीं थी। विवाह 2 प्राणियों के बीच में होता है। विवाह एक संबंध बनाता है, लेकिन प्रेम अपने आप में ही सबसे बड़ा संबंध है। प्रेम के लिए 2 व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं होती। भक्त और भगवान के बीच में जो संबंध होता है वो होता है प्रेम का। जब आप अपने आराध्य से प्रेम करते हैं तो आप उन्हीं में विलीन हो जाते हो। तो कृष्ण राधा से प्रेम करते थे, राधा कृष्ण की आराध्य थी, तो राधा और कृष्ण का विवाह कैसे हो सकता है? विवाह 2 शरीरों के बीच में होता है, लेकिन जिनकी आत्मा एक ही होती है, जिनका मन एक ही होता है, उनका तन भी एक ही होता है। राधा और कृष्ण अलग नहीं हैं, वो एक ही हैं। राधा और कृष्ण के एक होने की वजह से ही उन दोनों के बीच में विवाह नहीं हो पाया, क्योंकि जब आप ये समझ जाओगे कि वो 2 नहीं एक ही हैं, तो एक व्यक्ति के बीच में कभी विवाह नहीं होता। इसलिए बांके बिहारी मेरे श्याम का विवाह राधा रानी से नहीं हुआ, इसलिए मेरे श्याम बिना शादी के भी राधे श्याम हो गए, और सज गई राधा उनके साथ। इसलिए राधा को पहले पूजा जाता है और श्याम को बाद में।